दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करूंगा एस.के. झा सर का जो न्यू बुक आया है सामान्य विज्ञान का, उसी से आपको मैं 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला अध्याय फिजिक्स का, वो पहला अध्याय है मात्रक तथा बीमा, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और कुल आपको मैं 38 क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे डिटेल के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। और एक चीज़ बता दोस्तों, इससे पहले आपको मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, यदि वो भी देखना चाहते हैं तो आपको इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, पहला जो वीडियो है इस बुक से संबंधित, उसमें मैं बताया था बुक के बारे में सारी डिटेल जानकारी दे दिया हूँ। और दूसरा जो वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ 1 लाइनर क्वेश्चन इस बुक में दिया गया, आरआरबी ग्रुप डी 2018 से पूछे गए प्रश्न, वो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। फिलहाल चलिए इस वीडियो में 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। 1 नंबर प्रश्न को करते हुए आगे चलते हैं। प्रश्न है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? इसका आंसर देखिए, इधर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है? ए नंबर ऑप्शन, 10⁻⁻6 मीटर। 2 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वैसे आप जानते होंगे, इसका आंसर क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन, कूलाम्ब। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। तो दोस्तों विस्थापन की एसआई इकाई डैश है, इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया है, क्या है? मीटर। अब दोस्तों मैं बता दूं विस्थापन के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दो बिंदुओं की बीच की सीधी या लंबवत जो रेखा की लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विस्थापन जो होता है 2 बिंदुओं की बीच की सीधी दूरी होती है या लंबवत दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्थापन। अब दोस्तों विस्थापन आपको क्या हो सकता है? विस्थापन शून्य भी हो सकता है, माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूरी जो है, दूरी हमेशा आपको प्लस होगा, यानी धनात्मक रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब दोस्तों विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही हुआ, लेकिन सीधी दूरी या लंबवत दूरी हुआ विस्थापन। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसका आंसर देखिए, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। वो मात्रक क्या है? एक ही, तो वो मात्रक है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? तो है इसका आंसर जूल। अब दोस्तों मैं बता दूं कार्य के बारे में कुछ, तो कार्य बराबर, वैसे आप फार्मूला जानते होंगे, W बराबर FS होता है। क्या होता है? W बराबर सूत्र होता है FS। अब देख एक सूत्र इससे और बनता है, W बराबर FS cos थीटा, FS cos थीटा होता है। और बता दूं दोस्तों, ये W जो है कार्य, ये आपका अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? ये अदिश राशि है। अब देखिए आगे देखिए, ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ऊर्जा जो है, ऊर्जा आपका अदिश राशि है, याद रखिए दोस्तों, ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए, अब बता दूं ऊर्जा देखिए किसको कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की कार्य करने को क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन, यानी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अब बता दूं दोस्तों, प्रकाश वर्ष यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में, ध्यान रखिए दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को
1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में, लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ और उत्पन्न होता है, वो एक क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। अब दोस्तों 1 पारसेक बराबर, 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, और याद रखिएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए ये जानकारी थी। आगे देखिए, आगे जो 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रतिरोध की ऐसा इकाई है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होता है? तो आप जानते होंगे इसका जवाब। इसका जवाब देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम होता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल की माप इकाई क्या है? देखिए इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या जवाब दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों मैं बता दूं प्रतिबल का डिफिनेशन, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, यानी F/A। क्या होता है? F/A। अब देखिए ये है बल, ये क्या है? तो ये है आपको क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जवाब देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये है यानी प्रतिबल की माप इकाई। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। आगे देखिए, वैसे मैं बता दोस्तों विद्युत धारा के बारे में, तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर क्या जानते होंगे? IR। अब दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर V वोल्ट है, V वोल्ट है, तो देखिए यहाँ क्या होगा? I हो गया धारा और R क्या हो गया? प्रतिरोध। तो फॉर्मूला देखिए ओम के नियम से बन जाता है V बराबर IR। तो वैसे आप देख लीजिएगा। और एक चीज बता दो, विद्युत धारा जो है आपको अदिश राशि है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वाट। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी जवाब है। क्या जवाब है? सी, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या जवाब दोस्तों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब दोस्तों मैं बता दूं, दाब बराबर वैसे फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा एरिया होता है, यानी फोर्स बट्टा ए। अब देखिए वैसे आप जानते होंगे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो आंसर देखिए बी नंबर ऑप्शन है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल। क्या है दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आगे देखिए बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों बल का एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन। अब बता दूं दोस्तों इसके बारे में, बल के बारे में,
तो बल क्या होता है, F बराबर फॉर्मूला होता है ma। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में फॉर्मूला मदद करेगा। F बराबर ma। m हो गया आपका, क्या हो गया, m हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, kg। अब दोस्तों a होता है आपका, क्या हो जाता है, a हो जाता है त्वरण। a क्या हो जाता है, त्वरण। a बराबर v माइनस यू बटा टी। a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो दोस्तों वैसे देखिए वेग का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होगा। और देखिए फिर टी लगा हुआ है, एक टी और चला आएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं न्यूटन। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा मिस हो गया है टाइपिंग में। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई है। अब दोस्तों ये किसकी इकाई है, चलिए इसका जवाब जानते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अब दोस्तों यहाँ देखिए कैपिटल जी, यानी कैपिटल जी जो है इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो है जी है। अब दोस्तों मैं बता दूं इसके बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल जी का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। याद रखिए कैपिटल जी का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। अब बता दोस्तों कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67। कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11, 10 पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है दोस्तों जवाब, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है प्रति केजी स्क्वायर। क्या जवाब होगा दोस्तों, प्रति केजी स्क्वायर। इस तरह से मात्रक होगा। अब देखिए यहाँ कुछ थोड़ा मिस हो गया, यहाँ इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा मिस हो गया। चलिए अब मैं आपको 14 नंबर प्रश्न करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होगा, इसका जवाब जानते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, देख रहे हैं ऑप्शन 1 दिया हुआ है आंसर, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको 15 नंबर। तो दोस्तों देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो किसका किस, कौन कौन राशि जो है भौतिक राशि उसका इकाई यानी मात्रक एक ही है। 15 नंबर प्रश्न का आता है। चलिए इसका जवाब देखिए लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी बल और उत्क्षेप बल, ये दोनों का मात्रक क्या होता है, यानी इकाई समान होता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या जवाब दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है। अब दोस्तों मैं बता दूं ये जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वरण का। त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी होता है। इस पे आप बनाइएगा तो आपको आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, डैश की एसआई इकाई न्यूटन होता है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन होता है। चलिए इसका भी आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन, वजन और बल का। वजन और बल का आंसर इसमें हो जाएगा। इकाई क्या है, दोनों का इकाई आपको न्यूटन ही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी केल्विन आपका सही आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय। समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। आगे देखिए, आगे जो है आपका
प्रश्न संख्या 20, एक एटमॉस्फेयर बराबर है, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर। आगे देखिए, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब दोस्तों मैं बता दूं, कार्य के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन। देखिए, बल गुने विस्थापन। विस्थापन में क्या बताया दोस्तों? विस्थापन एक प्रकार का दूरी हुआ, विस्थापन एक प्रकार का दूरी हुआ, लेकिन सीधी या लंबवत दूरी हुआ। तो बल के लिए आप क्या जानते हैं? बल के लिए मात्रक जानते हैं न्यूटन, और विस्थापन के लिए क्या जानते हैं? तो जानते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। देखिए, मिलान कीजिए। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होता है? तो ये होता है डेसिबल, ये सही है। शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति। आगे जो है देखिए सी नंबर में, नव संचालन की दूरी की इकाई क्या होता है? समुद्री मील। अब देखिए, ये उष्मा की इकाई क्या होता है? उष्मा की इकाई दोस्तों मैं बता दूं, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या है? आपको बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो देखिए उष्मा की इकाई क्या हो जाएगा? चलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। तो दोस्तों उष्मा की जो इकाई होती है वो होती है जूल, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ दिया है डॉब्सन, ये बिल्कुल गलत है। तो यही कहता था गलत आपको चुनने के लिए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संवेग की इकाई क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों आप जानते होंगे संवेग के लिए फॉर्मूला, संवेग के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक सूत्र और होता है यानी संवेग का, बल गुने समय। अब बल गुने समय होता है, ये भी आपको एक यूनिट निकाल देगा। चलिए बल के लिए आप जानते होंगे बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड संवेग का इकाई आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। चलिए अब आपको मैं 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति की इकाई है, ऑप्शन डी आंसर है, अश्व शक्ति। आगे है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है सही, यानी सापेक्षिक घनत्व जो है ये आपका अनुपात है। अनुपात का मात्रक हीन है, कहने का मतलब ये एक प्रकार का अनुपात है, ये इसीलिए क्या है? यानी इकाई हीन है। अब दोस्तों वैसे आप जानते होंगे घनत्व बराबर फॉर्मूला जानते होंगे द्रव्यमान बट्टे आयतन, और दाब बराबर क्या जानते होंगे? दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। वैसे इसका इकाई निकाल सकते हैं, इसका इकाई क्या हो जाएगा? एफ का हो जाएगा न्यूटन और ए का हो जाएगा क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से विस्थापन एक प्रकार का दूरी हो तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, और घनत्व बराबर द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो द्रव्यमान के लिए
आप क्या मात्रक लगाएंगे, द्रव्यमान के लिए मात्रक लगाएंगे केजी, और आयतन के लिए क्या लगाएंगे, तो जो आप देखिए आयतन के लिए मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर क्यू। इस तरह से आप घनत्व का भी मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न संख्या 27, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब है ऑप्शन सी, लक्स मीटर से। आगे है आवेग का मात्रक है, आवेग का मात्रक क्या है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन सेकेंड। क्या जवाब दोस्तों, न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान किसका इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए यानी कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल ही होता है, वैसे मैं बता रखा हूं इससे पहले। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, ये कहता है आपको मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं। त्वरण के लिए मात्रक बताया दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी फॉर्मूला होता है। और दोस्तों बल के लिए जो मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। इस तरह से देखिए आपका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन 1 यानी रेडियन। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ऑप्शन डी आपका आंसर दिया हुआ है 3.26 प्रकाश वर्ष। 33 नंबर प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, आंसर है ऑप्शन डी 1/10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1/10 मीटर के बराबर होता है। आगे का प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न करते हैं। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है, इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। क्या है दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 1 जूल बराबर किसके बराबर होता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं दोस्तों। जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। आगे देखिए पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है दोस्तों, मैं बताया पास्कल इकाई है दाब। दाब के लिए फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक आप जानते होंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप दाब का इकाई निकाल सकते हैं, ये भी आपका मात्रक सही होगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता की इकाई जो है, मात्रक जो है कैंडेला है। आगे देखिए पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, इसका देखिए जवाब क्या होगा, ये इकाई है आपको दूरी की। तो दोस्तों दूरी की इकाई क्या है, पारसेक। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।